कहते हैं कि ज़िंदगी आसान उस वक्त होती है जब इंसान के पास जो कुछ है ना उस पर शुक्र अदा करे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जब मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी तो यकीन जाने इतना खूबसूरत मौसम था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। तो मैंने सुबह ही तहैया कर लिया था कि आज सुबह नाश्ता इंशाल्लाह कुछ स्पेशल बनाऊँगी। और नमाज़ वग़ैरह अदा करके तस्बीहात वग़ैरह पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ़ है ऑफ़िस से। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सुबह जब उठूँगी ना तो इंशाल्लाह कुछ स्पेशल नाश्ते में बनाऊँगी। चने मैंने जल्दी से भिगो दिए थे साथ ही, और मैदा वग़ैरह मैंने सोचा था कि गूँध के ना चने पूरी का अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता बनाऊँगी, और साथ ही जो है मैं अचारी आलू भी बना लूँगी। तो जनाब, जो बहनें मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और पहली मरतबा मेरी इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप जो पहली मरतबा वीडियो को वॉच कर रही हैं सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत अच्छी सी वीडियोस, बहुत अच्छे से व्लॉग्स आप सब बहनों को देखने को मिलते रहें। सुबह जैसे ही मैं किचन में आई तो दूध हस्बैंड लेके आए हुए थे। मैंने सोचा कि पहले जो है ना दूध को बॉईल कर लेते हैं जल्दी से, और साथ ही फिर जो है मैदा गूंद लूँगी पूरियों के लिए। चूँकि हस्बैंड का ऑफ था तो मैंने ग्रोसरी के लिए भी जाना था, और आप सब बहनें जानती हैं कि मेरे पास चूँकि किचन में बहुत अच्छी कैबिनेट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कम स्पेस में मैं अपने सामान को किस तरह से एडजस्ट करती हूँ, स्पेशली अपनी ग्रोसरी को, इस बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से कैबिनेट्स में मैं अपनी ग्रोसरी जो है वो सारी एडजस्ट करती हूँ। अच्छा, कैबिनेट्स नहीं है, सिर्फ एक ही कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी ग्रोसरी का सामान जो है ना वो संभाला हुआ होता है। अच्छा, कुछ लोग देख कर ना ऐसे ये भी कहेंगे कितनी छोटे से इस जो है ना जगह पे ये सामान सारा किस तरह से मैनेज करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमेशा मैं ना एक चीज़ सोचती हूँ कि असल मैनेजमेंट जो होती है ना वो जगह की नहीं होती है, बल्कि इंसान की सोच की होती है। अगर हम ना पॉजिटिव रहें ना तो छोटी सी छोटी जगह भी ना हमें सुकून दे देती है, और अगर हम ना कंप्लेन करें तो यकीन करें कि बड़े बड़े जो घर होते हैं ना उनमें भी लोगों को तंगी महसूस हो रही होती है। मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग सब बहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं और अल्लाह में नवाजते भी बहुत हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मैदा गूंदने लगी थी पूरियों के लिए, और तकरीबन जो है ना मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ही हैं नाश्ते के लिए, या छोटी फातिमा है हमारी एक बेटी। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, तकरीबन 2 चुटकी, और 1 चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया, और अच्छे तरीके से मैं ऐसी एक डो बना लूँगी, बहुत अच्छे से गूंद लूँगी। अच्छा, हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मैदे को मसल लेना है, और ये पूरियाँ बनाने का इतना अच्छा तरीका है, यकीन जाने कि इससे इतनी सॉफ्ट पूरियाँ बन के तैयार होती हैं। अगर आपके पास ऑयल नहीं है ना, आप घी भी शामिल कर सकते हैं, घी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास घी नहीं है, ऑयल है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर घी नहीं ऑयल शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये जो पूरियाँ बनाने वाली रेसिपी है ना, ये मेरी सास अम्मी की है, और मुझे भी शादी से पहले पूरियाँ बिल्कुल नहीं बनाने आती थी। जब भी बनाती थी पापड़ बन जाती थी, क्रिस्पी बनती थी, कभी अच्छी नहीं बनती थी। तो फिर मैंने जब शादी के बाद ये अपनी सास अम्मी से सीखी तो ये रेसिपी मुझे इतनी पसंद आई कि महीने में एक दफ़ा जब भी मौसम अच्छा होता है ना मैं इसको लाजमी बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड और मैं बहुत खुश होकर जो है ना पूरियों को एंजॉय करते हैं। अच्छा, बाहर से जब आप पूरियाँ लेके आते हैं ना, जब तेल में तली हुई होती है तो बहुत भारी होती हैं, जो घर में बनने वाली पूरियाँ ना बहुत लाइट होती हैं। मैं साथ में जो है ना यहाँ पे चने का सालन बना रही थी, और चने भी जो है ना मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। ये देखिए, मैंने साथ ही चने क्योंकि फजर में भिगो दिए थे, और आलू भी मैंने साथ में बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं अचारी आलू का बहुत मज़ेदार सा सालन बना रही हूँ, और चने जो है ना वो भी मैंने बना लिए। साथ ही पे मैंने कहा चले जल्दी से गर्मा गर्म जो पूरियाँ हैं ना उनको भी तैयार कर लेते हैं। तो पूरियाँ जो बनती हैं ना, यकीन जाने कि हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है बनाना, लेकिन मैं जिस रेसिपी से बनाती हूँ यकीन जाने कि और भी कोई औरत होगी ना तो वो भी बना लेगी। तो भाई मेरी भी मिसाल यही समझ ले कि मुझसे जो है ना वो रोटी भी आप सब बहनें देखती हैं कि गोल नहीं बनती है, लेकिन पूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। सोचा कि आप बहनों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मेरी जो गर्मा गर्म पूरियाँ हैं ना ये भी बन के तैयार हो रही हैं, और साथ ही फिर मैंने जल्दी से नाश्ता गर्मा गर्म जो था वो टेबल पे लगा दिया। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें कितनी खूबसूरत पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं, और इसकी इसकी वो जो खस्ता होती है ना वो भी देखें, और साथ में इसकी सॉफ्टनेस भी देखें कि कितनी अच्छी नरम पूरियाँ हैं ये। बहरहाल जल्दी जल्दी से हमें अभी मैंने नाश्ता किया, फातिमा को भी नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद फिर मैं आ गई क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ग्रोसरी के लिए जाना था। सोचा घर के कुछ काम जो है ना पहले ही कर जाऊँ, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी से होके आती हूँ ना मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई पहले जो है ना मैं अपने घर के जितने भी काम कर सकती हूँ ना वो मैं कर जाऊँ, ताकि वापस आने पे ना मुझे कोई कचरा वगैरह नजर ना आए। तो इस वजह से मैं पहले आई अपने डाइनिंग टेबल की। मैंने कहा चलें जल्दी से पहले जो है ना नाश्ता वगैरह करने के बाद क्लीनिंग कर लेते हैं। कभी कभी ना हम अपनी ज़िंदगी की ना छोटी छोटी चीज़ों को देख कर ना उदास हो जाते हैं कि हमारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये सीखा है ना कि असल खुशी ना कंपैरिजन में नहीं मिलती आपको। कभी भी आप जब लोगों के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना, तो
आप खुश नहीं रह पाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हो पाते हैं। और मेरा ईमान है कि जिस चीज़ पर ना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना, वो चीज़ हमेशा बढ़ती है। मैं हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ। से डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में, और यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना ये साफ़ करनी थी, ये जो फ़िल्टर्स होते हैं हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के। अच्छा, इसके अंदर जितने भी कोई धागे होते हैं एक्स्ट्रा, कोई बुर वगैरह होता है, या जो भी कपड़ों पे कोई एक्स्ट्रा कचरा वगैरह होता है ना, वो सारा ये खींच लेते हैं। तो फिर हमें ना इसको तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना वो लाजमी साफ़ करना होता है। कपड़ों की मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा धोते हैं तो आपको 2-3 दिन बाद भी इसको साफ़ करना पड़ जाता है। तो बहरहाल मैंने इसको जल्दी से साफ़ कर लिया है। और इसका जो बिल है ना, कुछ मैंने पूछ रही थी कि भाई ये कितनी बिजली लेती है, तो ये इतनी बिजली नहीं लेती है, ये भी नॉर्मल मशीन की जितनी बिजली लेती है। बल्कि आपका काम जो है यकीन जाने की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जब से मैंने ये ली है ना, तब से मैं तो बहुत सुकून महसूस किया है कि इसमें आप चादरें, बेडशीट्स, हर चीज़ बड़ी आसानी से धो लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं करना पड़ता, ये खुद ही पानी खींचती भी है, खुद ही अपने मतलब रिंस भी करती है, धोती भी है, और उसके बाद फिर ना ड्राई भी कर देती है। तो किसी चीज़ को मतलब आपने बस डालना है और इसको खोल लेना है, जब ये धुल जाएंगे तो निकाल के लटका देना है। तो इससे ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। अच्छा, इसका साइज़ छोटा है ना, तो इसके अंदर टाइमर वगैरह नहीं। एक बहन ने पूछा था कि इसका टाइमर नहीं है, तो टाइमर नहीं है, ये अपने हिसाब से ही बस चलती है। मैं बस इसका क्विक का ऑप्शन आप ऑन कर देती हूँ, या फिर नॉर्मल का, तो इस हिसाब से मुझे अगर जल्दी धोने हो तो मैं क्विक पे मतलब सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर नॉर्मल हो मतलब तो फिर थोड़ा उसमें ज़्यादा से टाइम ले लेती है ये। तो मतलब अपने हिसाब से मैं ना इसकी एडजस्टमेंट करती रहती हूँ कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो बहरहाल ये मैंने कहा चलें, आप जो बहनें पूछ रही थी सवाल ना, उनके जवाब भी मैं इसके साथ साथ दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए डाले हैं। जितनी देर में मेरे ये कपड़े धुलेंगे मैं किचन में आ गई हूँ, और आके थोड़ी बहुत जो मेरी क्लीनिंग थी ना सुबह नाश्ते के बाद की, मैंने अब यहाँ पे वो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं क्लीनिंग बाय टेबल की करने लगी थी, और अब किचन में आई हूँ तो सारा मैस किचन में इसी तरह से पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलिए जल्दी से ना किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। कभी कभी ना हम औरतें सोचती हैं कि हमारे घर के कामों से ना हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, देखें, जब आप घर के कामों को नेकी समझ के करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप यकीन जानें कि घर के काम करने को आपका दिल भी चाहता है। लेकिन यही काम अगर आप बोझ समझ के करना शुरू करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी अपने घर के कामों से उकता जाते हैं। पिछले व्लॉग में आप बहनों ने देखा होगा कि मैं ग्रोसरी वगैरह करके लाई थी, और आज के व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एक कैबिनेट के अंदर मैंने सारी ग्रोसरी को संभाला हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सारी जो है ना ग्रोसरी निकाल रही हूँ। ये कॉटन में इसलिए पैक है क्योंकि मैं मंडी से लेके आती हूँ सामान। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप कॉटन में पैक करवा के लेके जाना चाहते हैं, या इनको शॉपर्स वगैरह में डलवाना चाहते हैं। तो मुझे ज़्यादा आसान जो होता है ना, ये कॉटन में पैक करवाना लगता है, तो इस वजह से मैं इनको कॉटन में ही पैक करवा लेती हूँ। तो सारी चीज़ें जो भी थी मैंने ये सारी निकाल ली हैं, और अब बस इसको अपनी जो है ना वो जगह पे मैं रख दूँगी। मेरे पास ना किचन में बहुत महंगे ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है, ना बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम जगह में सस्ते ऑर्गेनाइज़र्स के साथ मैं अपने किचन की सारे सामान को ना मेंटेन करके रख दूँ। तो किस तरह से मैंने इसको सारे सामान को रखा हुआ था मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास एक ड्रॉ है जिसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, यानी जो बच जाता है ना, जैसे हम लोगों ने किसी दाल को पलटा है किसी डब्बे के अंदर तो वो बच गई है, या फिर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे छोटी छोटी, मैं आपको बता देती हूँ, अब ये नूडल्स वगैरह ये तो अब बनेंगे तो तभी बनेंगे, तो इस तरह से मैं ये सारे जो है ना इसी के अंदर रख देती हूँ। पास्ता वगैरह वो भी रख देती हूँ, साथ में अपना टीथ ब्रश है, टूथपेस्ट है, यानी इस तरह की चीज़ें जो पहले से मौजूद होती हैं ना, तो उनको भी तो रखने की जगह चाहिए होती है ना। तो एक ड्रॉ मेरे पास ये वाला है जिसके अंदर मैं ऐसा सामान रख देती हूँ जो पहले से मेरे पास मौजूद होता है, और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर मैं इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। तो बस ये एक ही ड्रॉ है जिसके अंदर मैंने ये सारा सामान रखा होता है। बस मैं इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर देती हूँ चीज़ें, तो बहुत अच्छे से सारा सामान इसके अंदर मेरा आ जाता है। सारा सामान जब मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया तो उसके बाद मेरे जो बदाले वगैरह हैं या मेरे कोई ड्राई आइटम्स वगैरह है ना, वो मैंने अलग से अपनी कैबिनेट के अंदर रखे हुए होते हैं। और साथ ही ये बास्केट है, कुछ बहनें कह रही थी कि इसको बास्केट नहीं कहते हैं। भाई जो भी आप इसको कहते हैं ना, मैं तो उसको बास्केट ही कहती हूँ, आप जो भी कहते हैं आप अपनी लैंग्वेज में कह लें। तो बस इसके अंदर जो है ना मैंने कुछ ये जो हमारे आर्टिफिशियल जो हमारे मसाला जात वगैरह होते हैं ना, डब्बे वगैरह में बंद होते हैं, जैसे बिरयानी मसाला है या फिर कौरमा मसाला है, ये सारे के सारे जो है ना मैं उठा के अपने सामने इस टोकरे के अंदर रख लेती हूँ। कुछ कहते हैं कि इनको रैक कहते हैं, भाई इस रैक के अंदर रख लेती हूँ। जैसे मेरी बहनें खुश है ना, बस मैं वैसे ही बोल दूँगी। तो बहरहाल इस रैक के अंदर मैं सारे अपने डब्बे वाले मसाले जो है ना रख देती हूँ, और जो नीचे की साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, वो सारे मेरे जो सॉसेस वगैरह है ना, कुछ मैंने वो रखे हुए हैं जिसमें आपके जो है ना चिली सॉस आ जाती है, ऑरिगेनो है या फिर सिरका है या इस तरह की चीज़ें। तो मैं अपने हिसाब से ना ऊपर नीचे चीज़ें एडजस्ट करती रहती हूँ। जो मुझे लगता है कि छोटी हैं तो वो नीचे रख देती हूँ, जो थोड़ी हाइट में ज़्यादा होती है उनको ऊपर कर देती हूँ ताकि वो नज़र भी आती रहे। उसके बाद फिर ये जो मेरी दालें और चावल और इस तरह के खुश्क जो चीज़ें होती हैं ना, इनको भी फिर मैंने इनके लिए ना छोटे छोटे से जार्स रखे हुए हैं।
और मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स भी नहीं रखे हुए और मैंने कोई बहुत ज़्यादा महंगे जार्स भी नहीं रखे हुए, बस सिंपल से जार हैं और जिनमें मैं अपनी ग्रोसरी वगैरह संभाल लेती हूँ। दालें, मिसाले, ड्राई आइटम मैंने सब जो है ना वो छोटी-छोटी सी डब्बियों में, छोटी-छोटी सी बर्नियों में रखा होता है। ये सब कुछ ना यकीन करें कि घर के लिए अवेलेबल सामान जो होता है ना आपका, उसी से जुगाड़ बना के ना मैं अपना जो है ना वो काम चला लेती हूँ। और ये देखिए ग्लास के मेरे पास जार्स थे, कुछ चीज़ों के खाली हुए पड़े थे, तो मैं जो है ना इसके अंदर अपनी दालें संभाल, अच्छा ये हाफ़ केजी के हैं और मैं जो भी दालें वगैरह लेके आती हूँ ना मंथली बेसिस पे, तो वो हाफ़ केजी ही लेके आती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से आराम से इसके अंदर आ जाती हैं। तो इस वजह से ये ग्लास के जार एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने बस ये संभाले हुए थे क्योंकि ये फेंकने के दिल नहीं कर रहा होता, इतने साफ़ और इतने प्यारे से लगते हैं ना ये। तो बस मैंने इन्हीं के अंदर जो है ना अपनी दालें वगैरह फ़िल करके रखी हुई और ये मेरे पास हैं भी कोई 4-5, तो बस मेरी जो दालें हैं ना वो हाफ़ केजी की क्वांटिटी वाली, वो सारी इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। तो फिर मैं सारी जितनी भी दालें वगैरह होती हैं ना इनके अंदर डाल के रख देती हूँ। अभी जिस तरह से ये माश की दाल है, इसका जार आप देख लें, ये न्यूटेला का जार था, ये भी मैंने ये क्रीम चीज़ का जार था, तो इसके अंदर मैंने ये रख लिया। उसके अलावा मैंने ये 2 जो है ना इस तरह की बड़ी-बड़ी सी बाल्टियाँ टाइप कह लें या जो भी कह लें आप, ये डब्बे से रखे हुए हैं जिनके अंदर मेरे एक में चावल और एक में जो है ना मैं चीनी वगैरह लगा देती हूँ, या अगर चावल ज़्यादा हो तो दोनों में चावल कर देती हूँ। यानी अपने हिसाब से मैं देख लेती हूँ कि मुझे जो है ना कितने जो है ना वो साइज़ के डब्बे की ज़रूरत होगी अपने ग्रोसरी को रखने के लिए, तो उस हिसाब से मैं डब्बे का इंतखाब कर लेती हूँ। तो बहरहाल बस जल्दी-जल्दी से सामान जो थोड़ा बहुत था, मसाले वगैरह जो थोड़े बहुत ख़त्म थे, बस वो डाला और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं ना मंडी से लेके आई थी, हमारी लैंग्वेज में तो उसको हम बड़ियाँ बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ये जो दालों की नहीं बनती है जिसको धूप पे खुश्क करते हैं और इसको पकाते हैं, तो मैंने मंडी में देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने ये भी ले ली इस दफ़ा। फिर किस दिन बनाऊँगी और आपको बताऊँगी भी कि कैसी बनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसबगोल लिया था और ये वैसे अगर लें ना तो 1000 रुपये 980 रुपये में ये आपको जार मिलता है और ये 1000 रुपये मैंने सारा लिया था, जिसमें से मेरा काफ़ी सारा बच भी गया था। तो इस तरह से अगर हम लोग मंडी वगैरह से ये बल्क में ख़रीदारी कर लेते हैं ना अगर, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कम कॉस्ट भी पड़ता है और काफ़ी बचत भी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने कहा चलें अब आपको दिखा देती हूँ कि जो एक कैबिनेट है जिसमें मैंने इतना सारा सामान सँभाला हुआ है वो कौन-सी वाली है। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने ये छोटा-सा एक टेबल सा रखा हुआ है और इसी के अंदर मैंने अपनी सारी जो ग्रोसरी होती है सँभालनी होती है और कोशिश करती हूँ कि सारी इसी के अंदर आ जाए, क्योंकि एक ही है ये, बाकी जो 2 कैबिनेट्स आपने सबने देखी हुई हैं उनके अंदर मेरे बर्तन वग़ैरह पड़े हुए हैं और बस ये बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत तो नहीं बनी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा काम दे रही हैं और मेरी जो जितनी भी ग्रोसरी होती है ना मैं कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर एडजस्ट कर लूँ। एक दफ़ा मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, इसके अंदर मैंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर डाला हुआ है और चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं खुलती है तो इतना कोई इसमें कचरा वगैरह भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कुछ छिपकली या कॉकरोच वगैरह भी नहीं है, मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो बस फिर मैंने ये जो ऑयल वाला जो एक कॉटन मिलता है ना, ऑयल मैं इसी के अंदर रखती हूँ, मुझे लगता है कि स्पेस कम लेता है ना और ज़रा सेफ़ भी रहता है। तो इस वजह से बस मैं ऑयल जो है ना डाल के इस कॉटन पे साइड में रख देती हूँ और ये इसकी जगह भी इतनी सी थी कि ये ऑयल वाला कॉटन ही आ सकता था। तो बाकी जो मेरी चीनी वगैरह वो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ और बस ये सारा सामान जो है ना मैं इसी के अंदर कोशिश करती हूँ कि मेरा एडजस्ट हो जाए। कुछ छोटे डब्बों में, कुछ बड़े डब्बों में मिला-जुला के जिसकी तरतीब जहाँ पे बनती है ना बस मैं उसको लगा लेती हूँ। जो बहनें मेरी देख रही हैं ना जिनके किचन छोटे हैं, कैबिनेट्स नहीं है, जगह बहुत कम है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि सामान को ना छोटे-छोटे जार्स में, छोटे-छोटे कंटेनर्स में डाल के रखने की कोशिश किया करें और कम से कम चीज़ें रखें। देखें जो वाक़ई इस्तेमाल में आती हैं ना चीज़ें बस उन्हीं को आप रखें। एक्स्ट्रा सामान जो है ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि घरों से निकाल दें। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी जो मैंने दालें वगैरह डाली हैं ना, अगर मैं इनको ऊपर-नीचे भी रखूँ तो काफ़ी जगह बन जाती है, लेकिन मेरा कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं है इसमें। बस इस तरह से आगे-पीछे करके ऐसी जगह से मैं इसको अरेंज करती हूँ ना ताकि सारी चीज़ें जो है ना मेरे सामने हों। अब मुझे सारी दालें दिख रही हैं, मुझे ऑयल भी पता है कहाँ है, चीनी भी सामने पड़ी है, मैदा भी सामने पड़ा है, चावल भी, यानी हर चीज़ मुझे दिख रही है कि कौन-सी वाली चीज़ जो है ना कहाँ पे पड़ी हुई है। आइसक्रीम के 2 डब्बे से आए थे तो मुझे ये भी किचन में काम आ गए, बस इनके अंदर भी मैंने कुछ 1-2 चीज़ें डाल के जो है ना रख ली हैं। हमेशा ना एक चीज़ सोचती हूँ कि इंसान के पास जितना हो ना वही उसके लिए काफ़ी होता है। मेरा किचन छोटा है, कैबिनेट्स नहीं है, जो भी मसले मसाइल हैं ना यकीन जाने कि मैं हर हाल में ना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और आप बहनों को भी हिम्मत देती हूँ कि इस चीज़ से घबराया ना करें। चीज़ों को ना एडजस्ट करने की कोशिश किया करें। आपने ऐसे किचन भी देखे होंगे जहाँ पे जगह तो बहुत ज़्यादा होती है, कैबिनेट्स भी बहुत खूबसूरत होती हैं, किचन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे आपको मैनेजमेंट नज़र नहीं आती है, वहाँ पे आपको सफाई ज़िंदगी का असल सुकून ना इस बात में कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और शुक्र अदा करें। आज अगर जगह कम है ना तो कल इंशाल्लाह अल्लाह आसानी भी करेंगे, लेकिन अगर दिल मुतमईन ना हो ना तो बड़ी जगह भी जो है ना आपको बहुत तंग लगती है। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिन का खाने का टाइम हो गया था, मैं बस खाना खाती हूँ। आप सब मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।